अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से आपको महफूज रखे और आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा मुनफरिद टॉपिक है और इस पे बहुत से लोगों को कम इल्मी भी है। एक होते हैं मर्द, एक होते हैं औरतें और एक होते हैं हिजड़े, जिनको खुंसा भी कहते हैं, हिजड़े भी कहते हैं, ख्वाजा सरा भी कहते हैं। हमारे माशरे में ये मशहूर है कि इनका नमाज जनाजा नहीं होता, इनका वरासत में हिस्सा नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि किसी भी इंसान की जो है वो आप इंसल्ट नहीं कर सकते, किसी भी इंसान के साथ अखलाक से गिरी हुई गैर अखलाकी हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इज़्ज़त दी है। जो इस दुनिया में आया है उसकी इज़्ज़त है, उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ अगर आप मिसबिहेव करेंगे, बुरी हरकतें करेंगे और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो इसका यकीनन आपको गुनाह होगा। इसलिए कोशिश किया करें कि किसी भी इंसान की, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, दिल आज़ारी ना किया करें, क्योंकि हकूक़ुल इबाद की पकड़ बहुत सख्त है। अब ये मसला है कि इनका नमाज जनाज़ा बिल्कुल होता है, इनको दफनाया जाता है, इनको गुस्ल दिया जाता है। अब इनके गुस्ल देने और इनको दफनाने और इनका जनाज़ा पढ़ने में दो तीन मसाइल हैं, उनको आप गौर से समझ लें। सबसे पहला मसला ये है कि हिजड़ों की जो इकसाम है, यानी इनको खुंसा भी कहते हैं, जिसमें जो मर्द से रिलेटेड हैं, यानी कि ऐसे हिजड़े जो मर्दों जैसे हैं, उनकी नमाज जनाज़ा जो है वो तो उसमें दुआ भी मर्दों वाली पढ़ी जाएगी और उसमें सारे अहकाम जो हैं उसको मर्द गुस्ल देंगे। कुछ हिजड़े ऐसे हैं जिनमें औरतों वाली इलामत पाई जाती है। अब ये इलामत का पता होता है, उनको भी पता होता है और बहुत से लोगों को भी पता होता है, यानी कि जो पेशाब करने का सिस्टम होता है वो कुछ का औरतों के साथ मिलता है, कुछ का मर्दों के साथ मिलता है। जिनका मर्दों के साथ मिलता है उनको मर्द ही गुस्ल देंगे और मर्द वाली जो है उनकी दुआ भी पढ़ी जाएगी, बल्कि वो अगर वो बालिग हैं तो फिर तो सबके लिए एक ही दुआ है। और अगर उनमें औरतों वाली इलामात पाई जाती हैं और वो उनका पेशाब करने का जो सिस्टम है वो औरतों वाला है, तो फिर उनको गुस्ल जो है वो औरतें देगी, मर्द उनको गुस्ल नहीं दे सकते। उनका मर्दों से पर्दा होगा, तो उनको मर्दों से जो है वो जिस तरह औरतें शरई लिहाज से पर्दा करती हैं इसी तरह उनको भी पर्दा करना होगा। अब एक तीसरी शक्ल है जिसमें दोनों अलामात पाई जाती हैं, मर्दों वाली अलामात भी पाई जाती हैं और औरतों वाली अलामात भी पाई जाती हैं, यानी कि खुंसा मुशक्कल जो हैं इनको जो है वो ना मर्द गुस्ल देंगे ना औरतें गुस्ल देंगी, इनको तयम्मुम कराया जाएगा, इनको तयम्मुम कराया जाएगा, इनको गुस्ल नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये बात जहन में रख लें और ये मसाइल अच्छी तरह से समझ लें कि हिजड़ों के साथ ये मसाइल हैं कि इनमें जो अलामात पाई जाएगी उसी के मुताबिक इनका गुस्ल होगा और उसी के मुताबिक इनके सारे वरासत में हिस्सा जो है और ये सारे मसाइल जो हैं वो इसी से रिलेटेड होंगे। अगर उनमें मर्दों वाली इलामात पाई जाएंगी तो उनको मर्दों वाला हिस्सा वरासत में मिलेगा, अगर औरतों वाली इलामात पाई जाती हैं तो फिर औरतों वाला मिलेगा। और अगर वो दरमियाने होंगे तो ये सारे वरासत के मसाइल पर अगर आपके साथ कुछ इस तरह का किसी मसला पेश आता है तो अपने इलाके के मुफ्ती साहब से आप डिस्कस करके इस मसले का हल निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करनी, चाहे वो हिजड़ा हो या आम इंसान हो। और अगर किसी की औलाद हिजड़ा हो जाती है तो उसको बुरा भला ना कहें। अल्लाह की हर नेमत के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है और अल्लाह जो कुछ भी आपको अता फरमाता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सही मानों में इल्म दीन सीखने और इसको आगे सिखाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।